तो दोस्तों आज हम फिर से आपके लिए लेकर आए हैं देश दुनिया की सभी ताज़ा बड़ी खबरें फटाफट एक एक कर विस्तार से आज आपको बताएंगे। तो वीडियो को अंत तक जरूर देखें। दोस्तों वीडियो बनाने में हमें काफ़ी मेहनत लगी है, तो वीडियो को दिल से लाइक कर दीजिए। दोस्तों पहली खबर में आपको बता दें कि नेपाल में बहुत तेजी से बढ़ रहा है इस्लाम धर्म। नेपालियों की पहली पसंद बना इस्लाम। हिंदू लड़कियां हिंदू धर्म छोड़कर मुस्लिम लड़कों से कर रही हैं शादी, अपना रही हैं इस्लाम धर्म। भारतीय हिंदू संगठनों को बड़ा झटका। वहीं आपको बताएंगे दोस्तों कि तेलंगाना के मुख्यमंत्री ने किया दावा 2024 में बीजेपी को हराकर हम बनाएंगे केंद्र में सरकार। देश के किसानों से किए हैं बड़े वादे। वहीं आपको बताएंगे दोस्तों कि ईवीएम से चुनाव कराने पर सुप्रीम कोर्ट ने रोक लगाने से किया इनकार। मोदी सरकार के समर्थन में किया है बड़ा फैसला। वहीं आपको बताएंगे दोस्तों कि बीजेपी को धूल चटाने के लिए राहुल गांधी ने गुजरात में किसानों का 3 लाख रुपए तक का सरकार बनने पर कर्ज माफ करने का किया ऐलान। भाजपा को झटका। वहीं आपको बताएंगे दोस्तों कि समाजवादी पार्टी से अलग होने के बाद ओम प्रकाश राजभर की पार्टी टूटी। ओम प्रकाश राजभर को झटका देते हुए 30 नेताओं ने छोड़ी पार्टी। समाजवादी पार्टी में जल्द होंगे शामिल। ओम प्रकाश राजभर को बीजेपी से नजदीक आना पड़ा भारी। वहीं आपको बताएंगे दोस्तों कि बॉलीवुड सुपरस्टार अनिल कपूर ने पाकिस्तान में आई बाढ़ के लिए दान किए 5 करोड़ रुपए, तो अन्य भक्तों ने बताया उन्हें पाकिस्तानी। तो दोस्तों सभी खबरों को आपको एक एक कर बताने वाले हैं। वीडियो को लाइक कर चैनल को सब्सक्राइब कर दें और हमें कमेंट करके बताएं कि आपके जिले किस राज्य से हमारी खबरों को देख रहे हैं। इसी बीच पर तो दोस्तों अगली खबर की ओर। तो नेपाल में बहुत तेजी से बढ़ रहा है इस्लाम धर्म। नेपालियों की पहली पसंद बना इस्लाम। हिंदू लड़कियां हिंदू धर्म छोड़कर मुसलमानों से कर रही हैं शादी, अपना रही हैं इस्लाम धर्म। जय दोस्तों आपको बता दें ये बड़ी खबर सामने निकल कर आई दोस्तों कि नेपाल में इस समय बहुत तेजी से इस्लाम धर्म बदल रहा है। नेपाल की सरकार ने एक रिपोर्ट जारी कर बताया है कि नेपाल में अगर कोई धर्म सबसे तेजी से फैल रहा है तो वो इस्लाम धर्म है और इस्लाम धर्म में लोग बहुत ज़्यादा आस्था जता रहे हैं। वहीं आपको बता दें कि नेपाल की सरकार ने यह भी बताया है कि मुस्लिम आबादी लगातार भारतीय सीमा के करीब बढ़ रही है और हिंदू लड़कियां हिंदू लड़कों को छोड़कर मुसलमान लड़कों को अपना रही हैं और उनके साथ निकाह करके अपना धर्म बदल रही हैं। वहीं आपको बता दें कि जैसे ये खबर हिंदुस्तान में आई तो हिंदुस्तान के हिंदूवादी संगठनों ने नेपाल में मुसलमानों पर लव जिहाद करने का आरोप लगाया है। हिंदूवादी संगठनों ने इसका विरोध करते हुए कहा है कि जिस तरह से भारत में मुसलमानों की आबादी बढ़ाने के लिए विदेशों से चंदा लेकर हिंदू लड़कियों को फंसाकर उनसे शादी करके उनका धर्म बदलवाया जा रहा था और ऐसा ही अब नेपाल में किया जा रहा है, जबकि नेपाल के लोग ऐसा कुछ भी नहीं कर रहे हैं और नेपाल के लोग खुश हैं। और उन्होंने कहा है कि जो कोई भी जिस धर्म कोई माने हमें कोई चिंता नहीं है, लेकिन भारतीय हिंदू संगठनों के पेट में बबूले उठने लगे हैं। तो ये बड़ी अपडेट आ रही दोस्तों कि नेपाल में बहुत तेजी से इस्लाम धर्म बढ़ रहा है। इसी बीच पर तो दोस्तों अगली खबर की ओर। तो तेलंगाना के मुख्यमंत्री ने किया दावा 2024 में बीजेपी को हराकर हम बनाएंगे सरकार। जब दोस्तों आपको बता दें कि तेलंगाना के मुख्यमंत्री के चंद्रशेखर राव ने सोमवार को निजामाबाद में आयोजित जनसभा को संबोधित करते हुए कहा कि 2024 में केंद्र में नई सरकार का गठन होगा। पूरे देश के किसानों को फ्री बिजली और पानी मिलेगा। उन्होंने कहा है कि नई सरकार पूरे देश के किसानों के हित में काम करेगी। वर्तमान सरकार किसान विरोधी है। जनसभा में लोगों ने केसीआर को राष्ट्रीय राजनीति में जाने का समर्थन किया। केसीआर ने कहा कि मुझे राष्ट्रीय राजनीति में प्रवेश के लिए निर्देशित करने के लिए आप सभी का धन्यवाद है। तो ये बड़ी अपडेट आ रही दोस्तों कि मोदी सरकार को गिराने का ऐलान कर दिया गया है। इसी बीच पर तो दोस्तों अगली खबर की ओर। तो ईवीएम से चुनाव कराने पर रोक लगाने वाली याचिका सुप्रीम कोर्ट ने की खारिज। मोदी सरकार के पक्ष में सुनाया फैसला। जब दोस्तों आपको बता दें कि सुप्रीम कोर्ट ने चुनाव में इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन यानी ईवीएम के इस्तेमाल और बैलेट पेपर के इस्तेमाल से चुनाव कराने वाली याचिका पर विचार करने से इनकार कर दिया। सुप्रीम कोर्ट में न्यायमूर्ति डीवाई चंद्रचूड़ और न्यायमूर्ति हेमा कोहली की पीठ ने अधिवक्ता CR जयासुद्दीन द्वारा दायर याचिका को खारिज कर दिया। याचिकाकर्ता CR जयासुद्दीन ने 3 अगस्त 2021 को दिल्ली उच्च न्यायालय के फैसले को चुनौती देते हुए सुप्रीम कोर्ट का रुख किया था, जिसे कोर्ट ने खारिज कर दिया। याचिका में CR जयासुद्दीन ने इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन यानी ईवीएम के इस्तेमाल को रोकने और बैलेट पेपर से चुनाव कराने की मांग की थी। याचिका में कहा गया था कि लोकतंत्र को बचाने के लिए हमें देश में चुनावी प्रक्रिया में बैलेट पेपर सिस्टम को वापस लाना होगा और इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन ने भारत में पुरानी बैलेट पेपर प्रणाली को बदल दिया है। हालांकि दुनिया के कई देशों ने जैसे इंग्लैंड, फ्रांस सहित जर्मनी, नीदरलैंड और संयुक्त राज्य अमेरिका ने ईवीएम के उपयोग पर प्रतिबंध लगा दिया है। इसलिए भारत में भी जो ईवीएम से चुनाव कराए जाते हैं उस पर रोक लगे और बैलेट पेपर से चुनाव कराए जाए। लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने
कोई बात नहीं सुनी और सुप्रीम कोर्ट ने याचिका को खारिज कर दिया और मोदी सरकार के पक्ष में ये बड़ा फैसला सुना दिया। इसी बीच पर तो दोस्तों अगली खबर की ओर तो गुजरात में राहुल गांधी ने 3 लाख तक का कर्ज किसानों का माफ करने का किया ऐलान, बोले बनाओ कांग्रेस सरकार। दोस्तों आपको बता दें कि गुजरात में आगामी विधानसभा चुनाव के मद्देनजर कांग्रेस नेता राहुल गांधी सोमवार को अहमदाबाद पहुंचे। सूबे में 27 साल सत्ता का वनवास तोड़ने के लिए राहुल गांधी ने कई बड़े ऐलान किए। राहुल ने वादा किया कि अगर उनकी पार्टी गुजरात में सरकार बनाती है तो वे किसानों का 3 लाख रुपए तक का कर्ज माफ कर देंगे। इतना ही नहीं, राहुल गांधी ने किसानों को फ्री बिजली, घरेलू कनेक्शन पर 300 यूनिट फ्री बिजली देने के वादे भी किए हैं। राहुल गांधी ने गुजरात के लोगों से वादा किया कि कांग्रेस सत्ता में आती है तो किसानों का 3 लाख रुपए तक का कर्ज माफ होगा। दूसरा वादा राहुल ने किया है कि कोरोना में 3 लाख लोगों की मृत्यु हुई है। अस्पताल के सामने लाइन में लोगों को देखा गया होगा, क्या सरकार ने कोई मुआवजा दिया? कोरोना से मरने वाले व्यक्ति के परिवार को कांग्रेस 4 लाख रुपए का मुआवजा देगी। राहुल ने तीसरा वादा किया कि किसानों के बिजली बिल माफ किए जाएंगे। राहुल ने कहा है कि गुजरात के सभी किसानों का बिजली बिल जो बकाया है वो भी माफ किया जाएगा और हर महीने 300 यूनिट बिजली एक परिवार को मुफ्त दी जाएगी। वहीं आपको बता दें कि इसके साथ ही राहुल ने एलपीजी गैस का एक सिलेंडर जो 1000 रुपये का मिलता है उसे 500 रुपये में देने का ऐलान किया है। तो ये बड़ी अपडेट आई दोस्तों, राहुल गांधी ने ये बड़े ऐलान आज किए हैं। इसी बीच पर तो दोस्तों अगली खबर की ओर तो ओम प्रकाश राजभर को उत्तर प्रदेश में लगा बड़ा झटका। महेंद्र राजभर के साथ 2 दर्जन नेताओं ने छोड़ी पार्टी। दोस्तों आपको बता दें कि सपा से गठबंधन टूटने के बाद अब सुहेलदेव भारतीय समाज पार्टी में बगावत हो गई है। पार्टी के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष महेंद्र राजभर के साथ बलिराज राजभर ने अध्यक्ष ओम प्रकाश राजभर को तगड़ा झटका देते हुए अपना त्याग पत्र भेज दिया है और पार्टी से इस्तीफा दे दिया है, जिसके बाद ओम प्रकाश राजभर को बड़ा झटका लगा है। महेंद्र राजभर के साथ लगभग 30 नेताओं ने सुबह सपा छोड़ दी है। महेंद्र ने ओम प्रकाश राजभर पर मनमाने तरीके से फैसले लेने और माफिया मुख्तार अंसारी की सलाह पर पार्टी चलाने का आरोप लगाया है। बता दें कि पार्टी के संस्थापकों में शामिल रहे महेंद्र सुबह सपा अध्यक्ष के काफी करीबी लोग माने जा रहे हैं। पार्टी में महेंद्र की अहमियत ओम प्रकाश के बाद दूसरे नंबर पर थी, लेकिन आपको बता दें कि अब इनको बड़ा झटका लगा है। 30 कार्यकर्ताओं ने साथ में पार्टी छोड़ दी है। इसी बीच पर तो दोस्तों अगली खबर की ओर तो अनिल कपूर ने पाकिस्तान में आई बाढ़ के लिए दान किए 5 करोड़ रुपए। दोस्तों आपको बता दें कि अनिल कपूर इन दोनों सुर्खियों में नजर आ रहे हैं। हाल ही में वो नाना बने हैं। उनकी बेटी सोनम कपूर ने एक बेटे को जन्म दिया है। इसके बाद नाती के स्वागत में उनके घर पर पूजा भी रखी गई थी, जिसकी तस्वीर सोशल मीडिया पर छाई हुई थी। लेकिन अब जो खबर सामने आई है वो थोड़ी हैरान करने वाली है। दरअसल आपको बता दें कि ये खबर सामने आ रही है कि अनिल कपूर ने पाकिस्तान में आई बाढ़ के बाद बर्बाद हुए लोगों के लिए 5 करोड़ रुपये का दान किया है। वहीं आपको बता दें कि जैसे ही इन्होंने ये 5 करोड़ रुपये दान किए तो हिंदूवादी संगठन सहित ट्रोलर्स के निशाने पर अनिल कपूर आ गए और अनिल कपूर को लोग बायकॉट करने लगे और कहा कि 5 करोड़ रुपये अगर भारत में किसी मंदिर को दे दिए जाते तो कितना अच्छा होता। इसी बीच पर तो दोस्तों अगली खबर की ओर तो गोरखपुर में नगर निगम के मुस्लिम नाम वाले वार्डों के नाम बदलने पर सियासत शुरू, सपा ने जताई आपत्ति। दोस्तों आपको बता दें कि यूपी के गोरखपुर में नगर निकाय चुनाव के पहले ही नगर निगम के मुस्लिम नाम वाले वार्डों के नाम बदलने पर सियासत शुरू हो गई है। सपा ने बीजेपी सरकार को कटघरे में खड़ा करते हुए इस पर आपत्ति जताई है। विरोध प्रदर्शन करते हुए सपा के पदाधिकारी और कार्यकर्ताओं ने नगर आयुक्त से मुलाकात कर आपत्ति दर्ज कराई। इसके साथ ही उन्होंने कहा है कि महापुरुषों के नाम पर वार्ड का नाम रखने पर उन्हें कोई आपत्ति नहीं है, लेकिन जिन मुस्लिम नाम वाले पुराने वार्डों के नाम को बदला गया है वे उस पर आपत्ति जताते हैं। उन्होंने नगर आयुक्त से उन नामों को ही नहीं बदलने के लिए प्रार्थना पत्र भी सौंपा है। यूपी के गोरखपुर नगर निगम के 70 वार्डों को विस्तार कर दिया गया। नए परिसीमन के अनुसार 32 गाँव के नगर निगम में शामिल करने के बाद अब वार्डों की संख्या 80 हो गई है। इसके नाम भी महापुरुषों के नाम पर रखे गए। इसके अलावा 50 पुराने वार्डों के नाम योगी सरकार ने बदल दे, जिस पर जो है मुस्लिम समुदाय ने जो है नाराजगी जताई। दरअसल आपको बता दें कि गोरखपुर में जो मियाँ बाजार वार्ड था अब वो माया बाजार कर दिया गया है। अलीनगर जो वार्ड था उसका आर्य नगर कर दिया है। शेखपुर को गीता प्रेस का नाम दिया गया है और हुमायूंपुर और हुमायूंपुर को हनुमंत नगर कर दिया गया है, जिससे मुस्लिम समुदाय नाराज है। इसी बीच पर तो दोस्तों अगली खबर की ओर तो अर्शदीप सिंह मामले में मोहम्मद जुबैर के खिलाफ भाजपा नेता मजिंदर सिंह ने पुलिस से की शिकायत। दोस्तों आपको बता दें कि एशिया कप में पाकिस्तान से मिली हार के बाद कुछ लोगों ने भारतीय क्रिकेटर अर्शदीप सिंह को निशाना बनाया, जिसमें पंजाब को भड़काने की एक नई साजिश भी सामने आई थी। क्योंकि आपको बता दें कि ट्विटर हैंडल से
खालिस्तान वाले ट्वीट उनके खिलाफ किए गए थे। भाई आपको बता दें कि अंतिम ओवर में अर्शदीप से एक कैच छूट गया था पाकिस्तानी क्रिकेटर का, जिसके बाद अर्शदीप को भारत में खालिस्तानी बताया गया था और देश विरोधी बताया गया था। अब इसी मामले में बीजेपी नेता मजिंदर सिंह सिरसा ने दिल्ली पुलिस में मोहम्मद जुबैर के खिलाफ शिकायत दी है। पुलिस कमिश्नर ऑफिस में दी गई शिकायत में उन्होंने एफआईआर दर्ज कर मोहम्मद जुबैर पर एक्शन लेने की मांग की है। मजिंदर सिंह सिरसा ने कहा है कि रविवार को भारत पाकिस्तान के बीच हुए मुकाबले में कैच छूटने और टीम इंडिया को मिली हार के बाद अर्शदीप सिंह को टारगेट किया गया, उनको बार बार खालिस्तानी बताया गया और ये सब मोहम्मद जुबैर ने थोड़े पैसे लेकर किया है, जबकि ऐसी कोई भी बात नहीं है। कहीं पर भी जो है मोहम्मद जुबैर का नाम नहीं है, क्योंकि भारत में ही कुछ अन्य भक्तों ने इनको टारगेट किया था। अन्य भक्तों ने इन्हें खालिस्तानी बताया था और कहा था कि कैच खालिस्तानी ने इसलिए छोड़ा है क्योंकि पाकिस्तान जीत जाए और भारत हार जाए।